हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस YZ पर। तो आपको पता है हमारे चैनल पर आपको क्या कराया जाता है, 12th क्लास की मैथ कराई जाती है। क्या कराई जाती है? 12th क्लास की मैथ कराई जाती है, जो कि क्या आपकी NCERT बुक है और आप कह सकते हो कि ऑल इंडिया बोर्ड के लिए, हमारी ऑल हिंदी बोर्ड के लिए। तो अब तक आपने हमारे चैनल को बहुत ही सपोर्ट किया है, बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है हमारा चैनल। अभी न्यू बनाया है इसलिए तो थैंक यू फॉर हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और आपको पता है एक्सरसाइज जो है आपकी क्या चल रही है, अब 3.2 चल रही है। और उसमें क्या है आपका 3.2 में आपका पार्ट 2 मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आपको क्या रह गया, आपका पार्ट 3 आज स्टार्ट होने वाला है। तो पार्ट 3 बहुत ही इंफॉर्मेशन होने वाला है और यूजफुल होने वाला है। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ, बिल्कुल भी स्किप ना करेंगे। तो चलिए करते हैं अभी अपनी क्लास को स्टार्ट। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे यहाँ पर यूपी बोर्ड का आज रिजल्ट आया है और उसमें मैंने देखा है कि कई बच्चों के कम नंबर आए या कम परसेंटेज आई है। तो प्लीज़ मैं उन बच्चों से या उन दोस्तों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डिमोटिवेट ना हो। क्या डिमोटिवेट ना हो? क्या पता भगवान ने आपके लिए कुछ और सोचा हो, क्या पता भगवान ने आपके लिए कुछ और सोचा हो। आज आप डिमोटिवेट या फिर आज मान लीजिए आप फेल हुए, तो क्या पता अगली बार के लिए भगवान ने ये कहा हो कि अगली बार आप शायद 12th में करते करते ही कहीं बड़ी नौकरी हासिल भी कर पाओ। तो इसलिए डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। यदि आप फेल भी हो जाते हो, अगर हमारी वीडियो को कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो फेल हुआ है, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, या फिर जो नहीं भी देख रहा वो अपने दोस्तों को समझाएगा कि अगर फेल भी हो जाते हो तो क्या पता आपके लिए भगवान ने क्या इससे भी आगे के लिए सोचा हो। तो इसलिए कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे और क्या पता आपको मतलब कि ट्राई आगे बढ़ते ही रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज नहीं तो कल निकलेगा हल, एक दिन जरूर निकलेगा। बोलते हैं ना, हल करने से जरूर मिलता है। कि किसी भी काम को आप दिल से करोगे तो बिल्कुल श्योर है आप उसे कर पाओगे। तो इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि इस कोई भी बच्चा या कोई भी दोस्त हमारा डिमोटिवेट नहीं होगा। अगर आप हो गए तो एक बार फिर आप शुरू से जुड़ी आइए, आज इसे दोबारा मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। आप जितना आपने अब की बार टारगेट रखा था, क्या पता आप उससे दोगुना ला पाओ या फिर उससे बहुत ही अच्छा स्कोर ला पाओ। तो इसलिए डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। और चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज की क्लास में क्या आपका एक्सरसाइज है 3.2। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे एक्सरसाइज है आपकी 3.2 और इसका भी कौन सा पार्ट है आपका 3 पार्ट है। तो कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट। तो दोस्तों बने रहेंगे बिल्कुल वीडियो के साथ। प्रश्नावली 3.2 आपके सामने। और 3.2 के हम किस क्वेश्चन से आज का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 4 से। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक आपकी कर लिए थे, लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। तो आपने अगर अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट वीडियो की लिंक, लास्ट वीडियो लिख के मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जाकर लास्ट वीडियो को देख सकते हो यदि आपको नहीं मिलती है तो। वरना हम आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने आपके लिए, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो आपके पार्ट वाइज से मतलब चैप्टर नंबर डाल के रखी गई हैं, उससे आपको मिल जाएंगी वहाँ पे वो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। तो इसमें क्या करना है आपको कि यदि आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि ए इतना है, ए के मान कॉमा बी का मान इतना तथा सी का मान इतना, तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए तथा साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ब्रैकेट बी माइनस सी इक्वल ए प्लस बी माइनस सी बराबर है या नहीं है। ये आपको सत्यापित करना है। तो आपका इसी क्वेश्चन में उसने क्या कर लिया, हमसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए। अब सर 2 क्वेश्चन कहाँ पे पूछ लिए? 2 क्वेश्चन हम पे यहाँ पे उसने ऐसे पूछ लिए जैसे कि आपका बी माइनस सी
और ये आपका a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित करना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। साथ ही मतलब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल a प्लस बी माइनस सी, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपको पता है इसमें दो क्वेश्चन है हमारे पास, तो दोनों को करते हैं सॉल्व और बिल्कुल भी स्किप ना करेंगे और कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बने रहेंगे क्लास के साथ एंड तक। तो अभी तक मैं फिर से आपको एक ही बात बोलूँगा, यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो पर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि हम आपसे जुड़ सकें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन में कहा है कि ये आपको बता ही दिया मैंने क्वेश्चन में क्या कहा है, तो आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे करना है क्या, हल लिखना है। आपको क्या लिखना है, हल। हल इक्वल, हल यहाँ पर लिख के आपको क्या करना है, तो आपको हल लिखना और क्या करना है, हल में आपको जैसे कि उसने सबसे पहले क्या पूछा आपसे, a प्लस बी तथा b माइनस सी को परिकलित करना, तो आपको इनका मान निकालना है। तो a प्लस बी ये निकालना आपको सबसे पहले, तो इक्वल लगाएंगे। a का मान कितना है आपका, देखेंगे यहाँ पे ऊपर थोड़ा रफली करके, तो ये क्या है, a का मान है 1 2 माइनस 3 5 2 5 0 2 1 माइनस 1 1। तो आप यहाँ लिखोगे कि a का मान क्या है सर, 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। ये आपका क्या है, a की वैल्यू, प्लस आप यहाँ पे लगाओगे इसके अनुसार और आप क्या करोगे, b का मान लिखोगे। यहाँ पर क्या करोगे, b का मान लिखोगे। तो b का मान देखते हैं, चलिए b का मान क्या है आपका, b का मान है आपका 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। तो ये आपका का b का वैल्यू है। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे b की वैल्यू क्या थी आपकी, b की वैल्यू कि 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी b की वैल्यू है। तो आपको ये सब पता पड़ गया और आपको मैंने बता ही दिया था पहले ही कि a प्लस बी जब हम इसे जोड़ते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, a प्लस बी इक्वल, आपका ब्रैकेट लग गया यहाँ पे और ये सिंबल लग गया मैट्रिक्स का। तो ये आपको क्या करना है कि सर हमने प्लस प्लस वाले जब सीखे थे तो उसमें क्या था सर कि पहला मतलब कि इसमें क्या करना है, हमें उसकी जगह आप बोल सकते हो, जगह देख के उसे, जैसे कि आप ये फर्स्ट है तो इसका फर्स्ट है, इसका सेकंड है सेकंड के थर्ड का थर्ड से, इस प्रकार इनको जोड़ते हैं। जैसे जो इस स्थान पर उसी में इस स्थान पर जो भी संख्या होगी या फिर जो भी आपका एलिमेंट होगा, जो भी अवयव होगा उसी के साथ उसे जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं। क्या है आपका 1 प्लस 3 तो कितना होगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, राइट। ये आपका 2 है, ये आपका -1 है, तो 2 प्लस -1, तो प्लस और -1 लगाएंगे तो -1 लिख लेगा, आपका क्या आएगा, तो 2 -1, तो 2 में से 1 गया तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 2 है, तो आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा -1। इसी में देखेंगे कि 5 में से 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 5 और 4 9 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 9 हो गया। अब आपका क्या है 0 प्लस 2, तो 0 प्लस 2 क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखेंगे कि 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 और -1 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपका -1। इसी प्रकार यहाँ पे 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं है। तो देखेंगे सर हमारा यहाँ पे क्या होगा, आपका a प्लस बी का मान निकल गया। तो यहाँ पे a प्लस बी का मान ये हो गया हमारे पास, तो यही हमारा क्या होगा a प्लस बी का आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, a प्लस बी निकाल लिया हमने, अब क्या निकालना है हमें, यहाँ पे देखें क्वेश्चन में क्या कहा था कि b माइनस सी, तो हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पे b माइनस सी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं b माइनस सी, आपको लिखना है और जब करना है।
तो आपको यहाँ पर क्या करना है, b की वैल्यू लिखनी है। तो b की वैल्यू लिखेंगे, चलिए हम b की वैल्यू आपकी 3 - 1 2 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3। और ये आपका यहाँ पे क्या लगाना, माइनस लगाना, और ये आपकी c की वैल्यू लिखनी है हमें। तो c की वैल्यू लिखेंगे क्या है, 4 1 2 ब्रैकेट बंद आपका 0 3 2 1 - 2 3। ये आपकी कितनी, ये आपकी c की वैल्यू है। तो इसी प्रकार जब हमें पता पड़ गया सर a + b कर लिया था हमने, तो इसे भी हम आसानी से कर लेंगे। हमें पता है माइनस और प्लस का ज़्यादातर सेम होता है, बस उसमें माइनस का होता है, इसमें प्लस होता है, इस प्रकार होता है। तो आपको पता है इसमें से इसे घटाएंगे तो ये आपका माइनस का 4 हो जाएगा। इस वाले का सारे के साथ एलिमेंट के साथ आप सीधा लिख सकते हो कि माइनस का गुणा है। तो ये 3 और ये माइनस का 4 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका b - c। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1। ये आपका कितना हो जाएगा -2। ये आपका 0 करेंगे आप आराम से, बट मैं आपको थोड़ा जल्दी बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये हमने बार बार कर चुके हैं। 4 माइनस, ये आपका आ जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा कितना 1, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 0। तो ये आपका इस प्रकार आ जाएगा जुड़ने पर, ये आपका क्या हो जाएगा, परिकलित हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कितना हो चुका आएगा हमारा b - c तक। यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन। ये समझ लीजिए आप कि जो हमारे क्वेश्चन में दिया था उसमें 2 पॉइंट थे। एक पॉइंट हमारा यहाँ पे होता है क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, दूसरा पॉइंट था कि सर a प्लस ब्रैकेट में आपका b - c इक्वल, आपको क्या था यहाँ पे a प्लस b ब्रैकेट में आपका यहाँ पे क्या था माइनस के c था, -c। ये आपको ये क्वेश्चन बनानी है और ये सॉल्व करनी है। तो इसमें देखोगे आप कि क्या देखना है सर, इसमें हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए और b - c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम उनको जोड़ देंगे एक तरफ, और एक तरफ इक्वल लगा के इनको, ये a प्लस b की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसमें से c की वैल्यू को हम घटा देंगे तो हमें ये दोनों का मान पता पड़ जाए। चलिए दोनों को एक साथ कर लेते हैं हम, थोड़ा छोटा छोटा करके दोनों को एक साथ कर लेते हैं और देखेंगे उसके क्या आंसर आ रहा है। तो आपकी a की वैल्यू है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। यह आपकी कितना है, ये आपकी a की वैल्यू है, प्लस आपको लगाना है, और ये आपको क्या करना है b - c की वैल्यू लिखनी है। तो b - c की हमने अभी वैल्यू लिखा रही है, तो ये क्या लिख ली हमारी -1 -2 और 0 -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। तो इस प्रकार ये हमारी कितनी होगी, b - c की वैल्यू होगी। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे इक्वल लगाना है, और यहाँ पे लिखना है किसका, a प्लस b की वैल्यू लिखनी है आपको। तो a प्लस b की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे। तो हमारी a प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। ये आपकी क्या है, ये आपकी है a प्लस बी की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इसमें से c को घटाना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं c की वैल्यू आएगी नहीं उसमें, तो c की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगी, c की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ये हमारे पास क्या है, c की वैल्यू है, किसकी, c की वैल्यू है हमारे पास। तो ये हमारे पास c की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे आप इसे, सॉल्व सर ऐसे करेंगे कि हमें इन दोनों को जोड़ दें, या फिर ये दोनों तो हमें जोड़ने और ये दोनों हमें क्या करने, घटाने। तो हमारे जो भी आएगा वो इक्वल आएगा। तो हम इसे यहीं पे, अब तो एक में आ जाएगा आपका, तो इसे जोड़ लेते हैं और साथ ही इक्वल आपका लगाना, और इसे हम क्या कर लेते हैं, पहले ही शेप बना लेते हैं और फिर करते हैं क्वेश्चन को, घटाते हैं इसे। तो देखेंगे क्या आएगा, कि क्या आएगा बताइए आपका,
ये 1 है, ये माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका, जोड़ रहे हैं तो 0 हो जाएगा। ये 2 है, ये माइनस का 2 है, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी ये -3 और ये 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, -3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, -3। अब आप क्या देखना है इसमें, -3 इस बात कि ये जोड़ लिया हमने। अब इसको इसके साथ, इसको इसके ऐसे हमें जोड़ने हैं। तो 5 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये आपका 2 3 5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। ये आपका -1, ये 2, ये आपका 1 आ जाएगा। ये 1 है, ये प्लस का 0, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम ऐसे करते हैं कि 4 में से 4 जाएंगे तो 0 बचेगा आपका, 1 में से 1 जाएंगे तो 0 बचेगा। ये माइनस का 1 है, इसके आगे माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो -1 प्लस सॉरी -1 और -2 कितना होता है, -3 होता है। ये तो सभी को पता है ना। तो ये आपका यहाँ तक हो गया सभी को क्लियर। तो 4 मतलब ये आपका 9 है, इसमें से 0 माइनस का 0 करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 9 बचेगा। और ये आपका क्या आ जाएगा, 9। ये 2 है, 2 में से -3 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, -1 बचेगा। और इसी प्रकार क्या बचेगा आपका, 7 में से 2 जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 3 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और -1 में 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेगा। और यहाँ पे -1 में से ये प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2 जाएगा तो आपका प्लस का 1 बचेगा। और यहाँ पे 4 में से 3 जाएंगे माइनस के तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 1। तो देख सकते हैं आप, ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों आपके इक्वल, क्या है, ये दोनों इक्वल है आपके। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है आंसर, अच्छा है, यहाँ पे एकदम क्लियर है। ये दोनों हमें पता पड़ गया कि सर जो हमसे दिया था उसने सेकंड फॉर्म में कि a + b - c दिया था इक्वल a + b - c दिया था, तो हमने वो निकाल दिया। वो क्या निकला हमारा, एकदम सही निकला आंसर। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, अब हम इसे वीडियो को, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं अगले सवाल को। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको बेल आइकन का बटन मिलेगा, उसे भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, उसमें कहा है कि यदि a आपका ये, a का मान आपके पास ये और b का मान ये, तो आपको क्या करना है, 3a - 5b का मान निकालना है। क्या करना है, 3a × 5b का मान निकालना है। तो आपको पता है 3a का मतलब है कि a जो आपका, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है हमको। तो चलिए करते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन को स्टार्ट। और इसी प्रकार क्या करना है, 5 में मतलब 5b, आपको b में 5 का गुणा करना है। तो आपको सबसे पहले आप ऐसे कर सकते हो, इसे लिखेंगे हम हल इक्वल आपका कि सबसे पहले आप 3a निकाल लीजिए, अलग से 3a + 3 5b निकाल लेना, फिर उसमें से उसे घटा देना, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो 3a निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सर 3a इक्वल कितना होता है, a में 3 का गुणा करेंगे। तो a में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में 3 का गुणा करते चलेंगे हम साथ ही साथ। 2/3 × 3 देखेंगे यहाँ पे क्या है, 2/3 × 3 सही है, 1 × 3। और यहाँ पे आपका 5/3 × आपका क्या है, 3। तो यहाँ पे ऐसे आप करते चलेंगे साथ ही साथ। अब आपका क्या है, 1/3 × 3। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है 2, ये आपका क्या है, 3 है, सॉरी यहाँ पे क्या है 2/3 × 3। और ये आपका क्या है 4/3, तो हम इंटू में लगाएंगे 3, तभी तो 3a इक्वल निकलेगा हमारा। तो इसी प्रकार इसी ये क्या है आपका 7/3 इंटू आप 3 लगाओगे 2 × 3। अब आपको यहाँ क्या लगाना है, 2/3 × 3। जिसके अपॉन में था उसके अपॉन में लगा दिया हमने, जिसके अपॉन में नहीं था उसके अपॉन में नहीं लगाया।
तो इस प्रकार लिख लेंगे हम। अब आपको पता है सर इस 3 से ये 3 मतलब सॉरी ये 3 नहीं हटेगा आपका, इस 3 से ये 3 से 3 से 3 और इससे ये इससे ये आपका ऐसे इस प्रकार हट जाएंगे। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो सर, इसे लिख सकते हैं 3a इक्वल आपका क्या आएगा, 3a इक्वल आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, 2 यहाँ पे आपका क्या बचेगा 3 इंटू ये आपका हटा नहीं है, ये 3 का 3 आपके सामने और ये आपका क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 आ गया, ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आपका 4 और ये 7 क्या आएगा आपका 7 और ये कितना आ जाएगा 6 और ये भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्या हो जाएगा 3a का मान पता लग जाएगा। तो इसी प्रकार आपको 3a से क्या निकालना है, आप अपने 3a निकाल लिया, अब क्या निकालना है आपको 5b। तो 5b का अब हमको क्या करना है, b में 5 का मल्टीप्लाई करना है, जितने भी b में एलिमेंट हैं इन सारे एलिमेंट्स के साथ हमें क्या करना है 5 का गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं इनके साथ, तो हम निकालते हैं क्या 5b निकालते हैं। चलिए तो दोस्तों 5b निकालने हैं हम, तो 5b में क्या करेंगे हम सबके साथ 5 का गुणा करते चलेंगे जितने भी b में एलिमेंट थे। तो b का मान क्या था, यहाँ पे आपका 2/5 था, इंटू आप क्या लगाओगे 5, यहाँ पे आपका क्या है 3/5 इंटू क्या लगाओगे 5, यहाँ पे क्या है आपका 1 इंटू 5। तो इस प्रकार आप सभी को लिखोगे यहाँ पे और करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा आपका 1/5 इंटू 5, यहाँ पे आपका 2/5 इंटू 5, यहाँ पे आपका 4 इंटू 5, ठीक है, और यहाँ पे आपका 7/5 इंटू आप लगाओगे 5, यहाँ पे 6 है 6/5 इंटू 5, यहाँ पे 2/5 इंटू 5। अब आपको पता है या फिर आपको लग रहा है कि सर दिख रहा है इससे ये मतलब कि सारे एलिमेंट के साथ जहाँ पे ऊपर नीचे 5 है वो आपके क्या होंगे हट जाएंगे। तो हट जाएंगे, अब क्या करेंगे हम आपको इसे लिखेंगे, तो क्या बनेगा 5b और क्या बनेगा 5b, यहाँ पे आपका 2 बनेगा, यहाँ 3, यहाँ पे 1 सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा 5 बनेगा 2 3 5 और यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका फिर से 2, यहाँ पे 4 और ये आपका 7, ये 6, ये आपका 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा 5b आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, हमें पता पड़ गया कि हमारे पास क्या क्या हो गया 3a हो गया और 5b हो गया। हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हमसे कि 3a माइनस 5b इक्वल हमसे पूछा था। तो निकाल लेंगे अब हम इसे, क्या करेंगे 3a माइनस 5b। अब आपको क्या पता है कि सर 3a की वैल्यू हमें पता है, कितनी निकाली हमने 3a की वैल्यू पता है सर, उसे यहाँ पे लिख देंगे हम और माइनस करेंगे और 5b की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। तो 5b की वैल्यू क्या है हमारे पास, आपको दिख ही रही होगी स्क्रीन पे 2 3 5 1 2 4 7 6 2। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है किसकी 5b की वैल्यू। अब लिखते हैं हम किसकी 5a की वैल्यू, 3a की वैल्यू आपकी 2 3 5 1 2 4 7 6 2, ये आपकी किसकी है 3 की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसे घटाना, तो आपका क्या आ जाएगा 3a माइनस 5b इक्वल आपका क्या आ जाएगा, जब आप इसे घटाओगे तो एक आंसर हो आएगा, जो आप भी बनेगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो आप देख सकते हो इसी प्रकार आपको क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप इसको खुद से करोगे इस ब्रैकेट के अंदर, इस आप व्यू के अंदर। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, क्या करना है वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेशन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो बढ़िए आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने,
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया हमसे? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि सरल कीजिए। सरल करने का क्या मतलब है यहाँ पे? सरल करने का यहाँ पे मतलब है कि इससे क्या कहा गया हमसे? सरल करने का मतलब है कि इसका मान निकालना है हमें। क्या निकालना है? मान निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? हल लिखेंगे और क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। हल लिखा, हमने इक्वल का निशान लगाएंगे क्योंकि हमें इसका मान निकालना है। तो आपको पता है कि सर अगर आव्यूह के बाहर कोई संख्या या फिर कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी चीज़ होती है तो उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सारी एलिमेंट के साथ उसका क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा होता है तो देखेंगे इसका क्या करेंगे सर? कॉस थीटा, कॉस का हम क्या करेंगे यहाँ पे? सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है लिखना है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आपका क्या है? कॉस थीटा ही है और यहाँ पे आपका साइन थीटा ही है। ठीक है, तो इस प्रकार है आपका क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे आप सर किस कॉस थीटा का इस सारे ब्रैकेट के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई चलिए करते हैं हम। तो क्या आएगा? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखोगे सर इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही बनेगा आपका। यहाँ पे ये बन जाएगा आपका ब्रैकेट और ये आपका क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा इंटू क्या आपका इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है, अभी आपको देखोगे कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा फिर से बन रहा है आपका कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस लगाएंगे। अब इसी प्रकार आप इसमें क्या करोगे? इसमें इसका गुणा कर दोगे। ये आप व्यू हमारा इसमें इस सारे साइन थीटा का गुणा करोगे। तो कैसे करना है गुणा? इस साइन थीटा का इन सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम करेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा। क्या होगा आपका? साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखोगे साइन थीटा इंटू ये आपका क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये। अब आपको देखना क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं है? अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें कि यहाँ तक सभी को क्लियर है सर। क्या बता दें कि यहाँ तक सभी को, तो ज़रूर बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये भी आप साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका क्वेश्चन नंबर मतलब सॉरी इसमें क्या करना है? आपको आगे बढ़ना है तो इसमें इक्वल लगाएंगे। हम क्या करेंगे? इक्वल लगाएंगे और क्या करेंगे कि आपका इसे सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा इंटू क्या? कॉस थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बस आपको थीटा का वो मतलब हट जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान। अब आप इसका करोगे तो ये माइनस आप बाहर लिख सकते हो, माइनस के कॉस थीटा इंटू आपका क्या है? साइन थीटा। तो इस प्रकार ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं कि कॉस थीटा आप हमने इसका गुणा कर लिया, इसका और इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या लगाएंगे? प्लस। अब इसी प्रकार इसका गुणा करेंगे हम आपस में तो क्या आएगा? यहाँ पे कर लेते हैं हम कि साइन थीटा और ये आपका क्या आ जाएगा? माइनस के कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा लिख लीजिए आप या साइन थीटा लिख लीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपका? ये कॉस थीटा इंटू ये आपका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होगा आपका? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका माइनस था, ये हमारा माइनस था, सही है, और ये हमारा माइनस है, ये भी सही है। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं है।
और ये आपका क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका क्या आ जाएगा कॉस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये भी क्या होगा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, बीच में हमारा क्या है प्लस का निशान है, प्लस का साइन है, तो प्लस कर देना हमको बस। तो आपको क्या करना है सर, कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसको और इसको करेंगे जब हम, सॉरी इसको मतलब ये हमने जोड़ दिया, अब इसको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है। तो हम इसे और इसे जोड़ेंगे तो ये क्या है प्लस के और माइनस के, तो आपका जुड़ेगा तो क्या बनेगा जीरो बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, जीरो बनेगा। इसी प्रकार इसे और इसे जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा जीरो बनेगा, और ये आपका क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो सर इसका मान होता है हमारे पास एक क्या होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। ये आपका 0, ये भी 0 और ये आपका हो गया 1। तो ये आपका आप व्यू में आ गया लास्ट आंसर आपका। इससे ज़्यादा ये सरल नहीं हो सकता। यहीं पे क्वेश्चन को होता है कंप्लीट। और ये आपको क्या बन रहा है लास्ट में आइडेंटिटी, जिसे हमने पढ़ा होगा लास्ट वीडियो में, तत्समक आव्यूह बोलते हैं इसे, जो कि क्या हो विकर्ण से बस 1 1 हो और विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट 0 हो, तो वो क्या होगा हमारा तत्समक आव्यूह होगा, जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7